एआईएमआईएम जो कि ओवैसी की पार्टी है, बिहार में 5 विधायक जीत करके आए थे 2020 विधानसभा में, जिसमें देखिए आज 4 विधायक टूट गए हैं, टूट करके राजद में शामिल हो गए हैं। यूं कहें तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। और जानेंगे अभी बिहार की राजनीति में ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसको लगातार देखिए अभी अचानक सा भूचाल जैसा आ गया है, 4 विधायक टूट चुके हैं। चलिए हम बात करेंगे और हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी शशांक पांडे। उससे पहले आपको बता दें कि 4 विधायक का नाम बता देते हैं जो कि एआईएमआईएम के विधायक हैं, कहां से हैं ये भी बता देंगे। 5 विधायक जो जीत करके आए थे, अख्तरुल इमाम जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही सिर्फ इकलौते विधायक बचे हैं जो एआईएमआईएम में हैं, और 4 विधायक टूट करके राजद उनको तोड़ करके अपने में शामिल करा लिए। सबसे पहले हम आपको नाम गिनवाते। देखिए पहला नाम है जोकीहाट से विधायक हैं शाहनवाज, बहादुरगंज से विधायक हैं अंजार नईमी, और कोचाई धामन विधायक हैं इजहार अस्पी, और जो चौथा नाम है 22 विधायक रुकनुद्दीन राजद में शामिल हो गए हैं। पूरी जो इसकी स्क्रिप्ट बताई जा रही है, बहुत दिन पहले से इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी, आज उस स्क्रिप्ट पर काम किया गया है। और कहा जा रहा है ये भी इस पर्दे के पीछे कोई और है। कौन है इस पर्दे के पीछे, इसकी भी हम पड़ताल करेंगे। इस वक्त राजद ने भी तोड़ो जोड़ों की राजनीति अपनाई है और सबसे बड़ी पार्टी अब बिहार में बन गई है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने वीआईपी को तोड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा किया और बना भी, उसी तरह राजद ने ओवैसी के 4 विधायक को अपने में शामिल करके 80 विधायकों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद बन चुकी है। इसे पूरा जो कोऑर्डिनेट जो किया जा रहा है वो कहीं और से किया जा रहा है। राजद मोहरा है, जदयू के तरफ से, नीतीश कुमार के तरफ से ये संचालन किया जा रहा है। और देखिए बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है जी। क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी के 4 विधायक जाकर शामिल हुए हैं, अब खेला शुरू हो गया है। जेडीयू और बीजेपी के विचारधारा अलग हैं, बीजेपी के कुछ और विचारधारा है तो जेडीयू कुछ और विचारधारा है। सबसे पहले अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अग्निपथ योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है युवाओं के लिए, आपने देखा होगा अग्निपथ योजना को लेकर के कितना विरोध प्रदर्शन हुआ। ये विरोध प्रदर्शन कहीं और से नहीं बल्कि बिहार से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जेडीयू के, उन्होंने प्रेस को बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि युवा लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में आगजनी हो रही है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं। इसको लेकर के जेडीयू और बीजेपी में खिंचातान है। संजय जायसवाल का भी बयान सुना होगा आपने, किस तरीके से शिक्षा को लेकर के संजय जायसवाल ने जेडीयू को यहाँ तक कह दिया कि मुझे जेडीयू पर हंसी आती है कि इन्होंने अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने को कहा। सबसे पहले जेडीयू को बिहार में शिक्षा सुधारना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि 80 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है राजद, और जब से लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कमान दिया है कि राजद का सारा कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में, तो तेजस्वी लग गए थे कि कैसे राजद को मजबूत बनाया जाए, कैसे राजद को बड़ी पार्टी बनाया जाए। और इसलिए अजय आलोक के अनुसार, जो जदयू के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, जदयू के एक न्यू उनको बोल सकते हैं कि जदयू के न्यू रह चुके हैं अजय आलोक, उनके इशारे अनुसार ये सब कुछ जदयू करा रही है, सब कुछ नीतीश कुमार करा रहे हैं। अगर ये सब कुछ नीतीश कुमार करा रहे हैं तो बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो उस महागठबंधन की सरकार में अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री का शपथ कौन लेगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अब शशांक में जो बातें सामने आ रही कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी बीजेपी से पक चुके हैं, बीजेपी से उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में रहते हुए बार बार मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं, बार बार योजनाओं को लेकर के आरोप लगाया जाता है। बीजेपी के कई सांसद और मंत्री यहाँ तक कह देते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, बिहार में शराब बिक्री हो रहा है। जब आप सत्ता पक्ष में हैं, आपको सत्ता में रह करके काम करना है, तो आप सत्ता पक्ष के जो आपके सहयोगी दल हैं उसको बार बार टारगेट करने में देखिए बहुत बड़ा ये गेम प्लान बीजेपी भी कर रही थी। लेकिन अब देखिए इस गेम प्लान को सीएम नीतीश कुमार समझ चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये जता चुके हैं कि राजद मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है जेडीयू की, वो बीजेपी सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है जेडीयू की। बार बार जिस तरीके से योजनाओं को लेकर के लांछन लगाना,
जिस तरीके से आरोप लगाना, जिस तरीके से हर मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को घेरना, उनके बिहार पुलिस पर सवाल उठाना। आपने देखा होगा संजय जायसवाल पर जो हमले हुए थे, संजय जायसवाल के घर पर जो ईंट पत्थर चले थे, उसमें संजय जायसवाल ने साफ तौर पर सीएम नीतीश के गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाया था। जो सुशासन बाबू का एक कहा जाए उन पर सवाल उठाया था, जो लगातार 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, उनके सुशासन बाबू का टैग लगा है, उनके जरिए काम करते रहे, लगातार उनकी छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश होती रही है। ऐसे में इतने भी नासमझ सीएम नीतीश कुमार नहीं है, राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ये समझ गए हैं जो हमारे साथ है वो साथ नहीं, वो नेवला है, हमें किसी दिन वो डसेगा जरूर, हमें वो काट खाएगा जरूर। इसीलिए वो समझ चुके हैं जितना जल्दी हो हमें बीजेपी से अलग होना पड़ेगा। सबसे पहले 2020 विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जिस समय अंधेरे में रख करके जनता को बार बार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान एनडीए में है, चिराग पासवान एनडीए में है। बीजेपी ने आखिरी तक ये क्लियर नहीं किया कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए। ऐसे में देखिए चिराग पासवान ने वोट काटा है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो है सीएम नीतीश कुमार को। जेडीयू को जहां 70 सीट वहां 43 सीट पर इसी असमंजस के कारण, इसी दुविधा के कारण आ गए और उसके बाद में सीएम नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा कि हमें कौन दोस्त है कौन दुश्मन है चुनाव में हमें पता नहीं चला। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यू टॉप में। मेरा नाम है विशाल। इस वक्त बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए AIM जो कि ओवैसी की पार्टी है, बिहार में 5 विधायक जीत करके आए थे 2020 विधानसभा में, जिसमें देखिए आज 4 विधायक टूट गए हैं, टूट करके राजद में शामिल हो गए हैं। यूं कहें तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। बाकायदा ये तस्वीरें सामने आई थी विधानसभा में। उसके बाद से तेजस्वी यादव खुद चारों विधायक को विधानसभा से गाड़ी चला करके 10 नंबर सर्कुलर आवास लेकर के गए और वहाँ पे बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा मामला को क्लियर किया है, बाकायदा सभी को नाम बताया और किस लिए राजद में शामिल हुए हैं ये भी बताया गया है। और आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने वीडियो में दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इसके पीछे की पर्दे की कहानी पर हम बात करेंगे और जानेंगे अभी बिहार की राजनीति में ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसको लगातार देखिए अभी अचानक सा भूचाल जैसा आ गया है। 4 विधायक टूट चुके हैं। चलिए हम बात करेंगे और हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी शशांक पांडे। उससे पहले आपको बता दें कि 4 विधायक का नाम बता देते हैं जो कि AIM के विधायक हैं, कहाँ से हैं ये भी बता देंगे। 5 विधायक जो जीत करके आए थे, अख्तरुल इमाम जो कि AIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही सिर्फ इकलौते विधायक बचे हैं जो AIM में हैं और 4 विधायक टूट करके राजद उनको तोड़ करके अपने में शामिल करा लिए। सबसे पहले हम आपको नाम गिनवाते। देखिए पहला नाम है जोकीहाट से विधायक हैं शाहनवाज, बहादुरगंज से विधायक हैं अंजार नईमी और कोचाय धामन विधायक हैं इजहार अस्पी। और जो चौथा नाम है 22 विधायक रुकनुद्दीन राजद में शामिल हो गए हैं। बाकायदा आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पूरी जो इसकी स्क्रिप्ट बताई जा रही है, बहुत दिन पहले से इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। आज उस स्क्रिप्ट पर काम किया गया है और कहा जा रहा है ये भी इस पर्दे के पीछे कोई और है। कौन है इस पर्दे के पीछे, इसकी भी हम पड़ताल करेंगे। शशांक, पार्टी टूट गई, सबसे बड़ी पार्टी अब राजद बन गई है बिहार विधानसभा में। पहले 76 विधायक था, 4 विधायक टूटने के बाद 80 विधायक के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अगर उधर खेला होने की संभावना कैसा लग रहा है? अगर सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो क्या राज्यपाल इनको सरकार बनाने के लिए आग्रह करेंगे अगर जेडीयू बीजेपी में कुछ हुआ तो? देखिए सबसे बड़ी पार्टी राजद पहले थी, बीच में हालांकि भाजपा बन गई थी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन इस वक्त राजद ने भी तोड़ो जोड़ों की राजनीति अपनाई है और सबसे बड़ी पार्टी अब बिहार में बन गई है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने वीआईपी को तोड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा किया और बना भी, उसी तरह राजद ने ओवैसी के 4 विधायक को अपने में शामिल करके 80 विधायकों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद बन चुकी है। लेकिन खेला अब शुरू होगा क्योंकि इसे पूरा ये जो कोऑर्डिनेट जो किया जा रहा है वो कहीं और से किया जा रहा है। राजद मोहरा है, कोऑर्डिनेट कहीं और से किया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमने अजय आलोक जो कि जदयू के प्रवक्ता थे, जिनको हटा दिया, पूर्व प्रवक्ता हटा दिया गया है, हाँ निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने एक संकेत दिया है और ये इशारा सिर्फ सीधे तौर पर जदयू की तरफ है। बिल्कुल,
देखिए उनका ट्वीट हम पढ़ के आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ट्वीट। उन्होंने लिखा है कि वैसे पहली बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ओबीसी के पार्टी के विधायक टूट के मुख्य विपक्षी दल में गए हैं। सबसे बड़ी पार्टी राजद सदन में बन गई है। खेल अभी शुरू हुआ है क्योंकि संचालन कहीं और से हो रहा है। ध्यान से पढ़िए, संचालन कहीं और से हो रहा है। राजद को बधाई। देखिए राजद को उन्होंने बधाई भी दिया है और इशारा भी कर दिया है कि संचालन कहीं और से हो रहा है, यानी जदयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से ये संचालन किया जा रहा है। और देखिए बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है जी, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी के 4 विधायक जाकर शामिल हुए हैं, अब खेला शुरू हो गया है। और तेजस्वी यादव आज देखिए कितना फुल फॉर्म में थे, एकदम अपने गाड़ी में बैठा कर लेकर जाना, अपने आवास पर ले जाकर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि बिहार की जनता ने हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी, लेकिन कुछ पार्टियों की वजह से हम पीछे रह गए थे, लेकिन अब फिर से हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए। शशांक, हम मुद्दे की बात करेंगे फिर से। देखिए जिस तरीके से 4 विधायक टूट करके एआईएम के आए हैं राजद में, अभी कोई ऐसा चीज सीन नहीं था, अभी कोई फ्लोर टेस्ट की बात नहीं थी, अभी कोई ऐसा राजनीतिक संभावना नहीं दिख रहा था जिसमें कि जिसमें कि राजद में शामिल होने के लिए कोई बात आए। लेकिन जब हम देखते हैं कोई किसी पार्टी से विधायक टूटता है तो सत्ता पक्ष में जाता है, ना कि विपक्षी पार्टी में जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष में ना जाकर के विपक्षी पार्टी में शामिल हुआ है। तो ऐसे में देखिए क्या कुछ इसके पर्दे के पीछे की कहानी है। हम आपको ये बता दें कि बिहार के एआईएमआईएम के विधायक अगर टूटे हैं, कायदे से विरोधी दल का विधायक टूटकर सत्ता पक्ष में जाता है, मंत्री पद एवं अन्य सुविधा ले लें, लेकिन यहाँ यह लोग राजद में गए हैं, तो ये क्या हासिल होगा? राजद सिंगल राजद पार्टी बनेगी और जेडीयू भाजपा में जो तकरार बन रहा है, जो तकरार चल रहा है, उसमें अगर कुछ फैसला होता है तो पहला मौका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मिलेगा। तो अब तक भाजपा जो लगातार टूट और बातें चल रही है कि जेडीयू में टूट हो जाएगा, तो इस टूट के बाद राजद है संभव कि जदयू राजद में मिलकर यह चाल चली है। अगर देखें सबसे बड़ी पार्टी को इन दोनों के लड़ाई के बीच को फ़ायदा मिलता है तो वो राजद है। अगर राज्यपाल किसी को आग्रह करता है, आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में अभी राजद है। राजद को ही सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आग्रह करेगी। तो देखिए खेला शुरू हो गया है। लगातार जो बातें चल रही थी कि बिहार में खेला होने वाला है, देखिए अभी बिहार में कोई राजनीतिक हलचल नहीं चल रही है। बस और जो खबर जो आ रही थी, जदयू और बीजेपी के बीच में आपने देखा होगा कई मुद्दों को लेकर के खींचतान चल रही है, कई मुद्दों को लेकर के दोनों के पार्टी के बीच में सिर फुटबॉल की स्थिति है। सबसे पहले हम अगर आपको गिनाना चलेंगे तो 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जिसमें राजद और जदयू के विचारधारा अलग है। राजद नेता, माफ कीजिएगा, जदयू और बीजेपी के विचारधारा अलग हैं। बीजेपी के कुछ और विचारधारा है तो जदयू कुछ और विचारधारा है। सबसे पहले अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अग्निपथ योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है युवाओं के लिए, आपने देखा होगा अग्निपथ योजना को लेकर के कितना विरोध प्रदर्शन हुआ। ये विरोध प्रदर्शन कहीं और से नहीं बल्कि बिहार से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। इसके बाद देखिए राष्ट्र अध्यक्ष हैं ललन सिंह जदयू के, उन्होंने प्रेस को बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि युवा लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में आगजनी हो रही है, ट्रेनें जलाए जा रहे हैं। इसको लेकर के जदयू और बीजेपी में खींचतान है। संजय जायसवाल का भी बयान सुना होगा आपने, किस तरीके से शिक्षा को लेकर के संजय जायसवाल ने जदयू को यहाँ तक कह दिया कि मुझे जदयू पर हंसी आती है कि इन्होंने अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने को कहा। सबसे पहले जदयू को बिहार में शिक्षा सुधारना चाहिए, जिसमें कि 3 साल लग जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन पास करने में। इससे पहले देखिए विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के बातें सामने आई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जाति जनगणना जो तीसरा मुद्दा है, देखिए जाति जनगणना को लेकर कितना सिर फुटबॉल हुआ। प्रधानमंत्री के पास तमाम विपक्षी दल को लेकर के सत्ता पक्ष के दल तमाम लोग गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके ये जाहिर कर दिया कि हम किसी भी राज्य में, बिहार समेत किसी भी राज्य में जाति आधारित गणना नहीं कराएंगे। लेकिन राजद लगातार इसको लेकर के अड़े रही और जदयू लगातार इसको लेकर के भी अड़े रही कि हम बिहार में करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम अपने खर्चे पर करेंगे और इसको लेकर के एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें देखा होगा कि अपने खर्चे पर
मुख्यमंत्री ने ऐलान कराया कि हम अपने खर्चे पर बिहार में जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद से बीजेपी नेताओं के स्वर बदल गए, तमाम जो विरोध देखने को मिले थे। ऐसे में देखिए अब कैसे सरकार चलेगी, इतने सारे मुद्दों पर विरोध चल रहे हैं, तो ऐसे में साफ तौर पे है बिहार में एनडीए की सरकार गिरनी ही गिरनी है। कुछ भी कर लीजिए 5 साल तक ये सरकार नहीं चलेगी। इसका जो पर्दे के पीछे की कहानी है, तमाम कहानियाँ यही हैं। और अभी जो कहानी लिखा गया है, अभी जो कहानी हुई है, इसके पीछे पूरा मामला पहले से ही चल रहा था और पहले स्क्रिप्ट तैयार हो चुका था। आज कोई नया मामला नहीं है। एएम के जो 4 विधायक टूट करके राजद में शामिल हुए हैं। शशांक देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 80 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है राजद। और जब से लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कमान दिया है कि राजद का सारा कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में, तो तेजस्वी लग गए थे कि कैसे राजद को मजबूत बनाया जाए, कैसे राजद को बड़ी पार्टी बनाया जाए। और देखिए जिस तरीके से ये पूरा खाका तैयार किया गया है, आप देखिए किस तरीके से कल विधानसभा में जदयू के सभी विधायक और मंत्रियों को बुला लिया जाता है, अंदर से बाहर बुला लिया जाता है। और उसके बाद भाजपा के केंद्र नेतृत्व द्वारा धर्मेंद्र प्रधान को भेजा जाता है और यहाँ आके धर्मेंद्र प्रधान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पहले मुख्यमंत्री से मिलते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री 25 तक नीतीश कुमार रहेंगे। मतलब साफ तौर पे सरेंडर कर दिया है। देखिए, नहीं सरेंडर करने की बात नहीं है। आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है भाजपा को कि बार बार ये बताना पड़ रहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, बिहार के 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आखिर किसको बताया जा रहा है? क्या भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं? वैसे लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग 25 तक चुप रहिए, 25 तक मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जदयू जो है वो अब भाजपा के साथ पक चुकी है, इसलिए अलग खिचड़ी बनना शुरू हो गया है और वो खिचड़ी पक के तैयार भी हो गई है। अब बस सामने आना बाकी है और बिहार की जनता में बंटना बाकी है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खेला हुआ है, एनडीए के पास 127 विधायक हैं और महागठबंधन के पास 115। बिल्कुल, जीतन राम मांझी जिस तरीके से बार बार इशारा करते हैं और ये कहते हैं कि एनडीए में घुटन महसूस हो रही है, अगर जीतन राम मांझी उधर से आते हैं तो 119 विधायक कंप्लीट अब 119 विधायक रहेगा महागठबंधन में और उसके बाद 123 विधायक जो है वो रहेगा एनडीए में। यानी कुछ 1 से 2 विधायक इधर से उधर हुए कि सरकार पलटी। बिल्कुल साफ तौर पे और बिना जदयू की सरकार बन जाएगी। लेकिन यहां पर जदयू के साथ सरकार बनाना है और एक मजबूत सरकार बनाना है कि जिसको भाजपा चाह के भी नहीं तोड़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा गेम प्लान कर रही थी अपना, नीतीश कुमार समझ चुके थे। इसलिए अजय आलोक के अनुसार, जो जदयू के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, जदयू के एक न्यू उनको बोल सकते हैं कि जदयू के न्यू रह चुके हैं अजय आलोक, उनके इशारे अनुसार ये सब कुछ जदयू करा रही है, सब कुछ नीतीश कुमार करा रहे हैं। अगर ये सब कुछ नीतीश कुमार करा रहे हैं तो बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो उस महागठबंधन की सरकार में अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री का शपथ कौन लेगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अब शशांक में जो बातें सामने आ रही कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी बीजेपी से पक चुके हैं, बीजेपी से उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में रहते हुए बार बार मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं, बार बार योजनाओं को लेकर के आरोप लगाया जाता है। बीजेपी के कई सांसद और मंत्री यहाँ तक कह देते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, बिहार में शराब बिक्री हो रहा है। जब आप सत्ता पक्ष में हैं, आपको सत्ता में रह करके काम करना है, तो आप सत्ता पक्ष के जो आपके सहयोगी दल हैं उसको बार बार टारगेट करने में देखिए बहुत बड़ा ये गेम प्लान बीजेपी भी कर रही थी। लेकिन अब देखिए इस गेम प्लान को सीएम नीतीश कुमार समझ चुके हैं। सत्ता में रह करके सत्ता का मलाई भी चाटना है, लेकिन अपने सहयोगी दल जो कि जदयू है उसको गाली भी देना है, उसको खरी खोटी सुनाना भी है। और मीडिया में कई बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये जता चुके हैं कि राजद मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है जदयू की, वो बीजेपी सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है जदयू की। बार बार जिस तरीके से योजनाओं को लेकर के लांछन लगाना, जिस तरीके से आरोप लगाना, जिस तरीके से हर मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को घेरना,
उनके बिहार पुलिस पर सवाल उठाना। आपने देखा होगा संजय जायसवाल पर जो हमले हुए थे, संजय जायसवाल के घर पर जो ईंट पत्थर चले थे, उसमें संजय जायसवाल ने साफ तौर पर सीएम नीतीश के गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाया था। जो सुशासन बाबू का एक कहा जाए उन पर सवाल उठाया था, जो लगातार 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं। उनके सुशासन बाबू का टैग लगा है, उनके जरिए काम करते रहे, लगातार उनकी छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश होती रही है। ऐसे में इतने भी नासमझ सीएम नीतीश कुमार नहीं हैं, राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ये समझ गए हैं जो हमारे साथ है वो साथ नहीं, वो नेवला है, हमें किसी दिन वो डसेगा जरूर, हमें वो काट खाएगा जरूर। इसीलिए वो समझ चुके हैं जितना जल्दी हो हमें बीजेपी से अलग होना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जिस समय अंधेरे में रख करके जनता को बार बार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान एनडीए में है, चिराग पासवान एनडीए में है। बीजेपी ने आखिरी तक ये क्लियर नहीं किया कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए। ऐसे में देखिए चिराग पासवान ने वोट काटा है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो है सीएम नीतीश कुमार को। जेडीयू को जहां 70 सीट वहाँ 43 सीट पर इसी असमंजस के कारण, इसी दुविधा के कारण आ गए और उस बाद में सीएम नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा कि हमें कौन दोस्त है कौन दुश्मन है चुनाव में हमें पता नहीं चला। तो साफ तौर पे देखिए अब खेला हो गया है। अब हम इस डिबेट को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। लंबा डिबेट भी हो गया, पूरा मामला हमने भी समझा दिया है कि गेम प्लान तैयार हो गया है, इसके पीछे की स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई है और कौन इसके पीछे है अब बखूबी आप समझ रहे होंगे कि बिहार की जनता पल पल की बदलती राजनीति, यहाँ की राजनीति को ओढ़ती और बिछाती है। हर चाय के नुक्कड़ पर, हर पान के गुमटी पर राजनीति की बातें होती है। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।